इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। और आज इस्तीफे के बाद में आप इसे महिमा मंडन कह सकते हैं। अगर वाकई ये सब महिमा मंडन ही करना था, सब ठीक था, तो आखिर इस्तीफा क्यों? संसद सत्र में भाग लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे और धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया जा रहा था संसद के द्वार पर। एनडीए के सांसदों उनको पगड़ी पहना रहे थे, शॉल पहना रहे थे, उनका जता रहे थे कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान आखिर कौन सी जंग जीत करके आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जाने क्यों सत्ताधारी पार्टी के सरकार के जो नेता हैं, सरकार के लोग हैं, जले पर नमक छिड़कने से रुकते नहीं, या कह दूं कि जख्म कुरेदने से बाज नहीं आते। अगर आप जले पर नमक छिड़के या जख्म कुरेदें तो फिर जख्म रिसने लगता है, उससे पीड़ा होती है और वो दूर तक जाती है। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अभी हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान। 36 दिन तक आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पर। 26 दिन तक आमरण अनशन हुआ था सोनम वांगचुक का और एक छात्र नेत्री का आमरण अनशन। 20 जुलाई को संसद की तरफ बढ़ रहे थे छात्र और यूथ जेनजी। बड़ा आंदोलन हुआ था। पुलिस और छात्रों के समर्थक सब आमने सामने थे। लाठीचार्ज, फायरिंग, पैलेट गन, सब कुछ हुआ था। इसके बाद लगातार 3 बार बैठक हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ सरकार की, और उसके बाद तय हो गया था कि अब विदाई होगी धर्मेंद्र प्रधान जी की। सोर्स बताते हैं कि सरकार के पास इनपुट था कि धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर विदाई नहीं होगी, उनका इस्तीफा नहीं हुआ, तो फिर सरकार पर भी संकट के बादल हैं, आंदोलन बड़ा हो सकता है, सब कुछ था। इस सब को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। एकाएक इस्तीफा आया था धर्मेंद्र प्रधान का शनिवार को दोपहर के समय रिजाइन दिया था, जब कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार की तीसरे दौर की मीटिंग होनी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उनकी जगह प्रहलाद जोशी मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री कार्यकारी। आज धर्मेंद्र प्रधान मंत्री पद से हटने के बाद संसद सत्र चल रहा है। आज संसद का दूसरा सप्ताह आज से शुरू था। संसद सत्र में भाग लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे और धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया जा रहा था संसद के द्वार पर। एनडीए के सांसदों उनको पगड़ी पहना रहे थे, शॉल पहना रहे थे, उनका जता रहे थे कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान आखिर कौन सी जंग जीत करके आए हैं। स्वागत किया जा रहा था उनका। आपको एक स्वागत वाले उनके जो चित्र है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। दरअसल अगर देखें, फिर मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था, इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। यानी कि एक प्रकार से जैन जी को यही संदेश तो है कि ठीक है, इस्तीफा दिलवा लिया आपने, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो धर्मेंद्र प्रधान ही रहेंगे। अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान ने, क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा हो गया था, पूरे देश का विपक्ष एकजुट था, छात्र एक तरफ थे और सबकी मांग थी कि केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उससे पहले कोई और बात होगी नहीं। इसका मतलब मान लीजिए कि जो समस्या थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, रोग नासूर बन रहा था, तभी तो सब करना पड़ा। जब रोग नासूर बनता है तभी बड़ी सर्जरी होती है, और इससे बड़ी सर्जरी हो क्या सकती है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया। उन्होंने इस्तीफा किया, भले ही कुछ भी कहा, इस्तीफे के पीछे उनकी कोई बात भी थी, लेकिन माना यह गया कि शिक्षा के जो गिरावट का स्तर जो था उसके लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान माने गए। कितने जिम्मेदार थे नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन संदेश यही था। जैन जी का मानना था, छात्रों का मानना था कि शिक्षा का बेड़ा गर्क करने वाले धर्मेंद्र प्रधान हैं। यही संदेश तो था। इस्तीफा हुआ उनका, और आज इस्तीफे के बाद में आप इसे महिमा मंडन कह सकते हैं। अगर वाकई ये सब महिमा मंडन ही करना था, सब ठीक था, तो आखिर इस्तीफा क्यों? अब बात आ जाती है कि आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। दरअसल अगर देखें, पिछले 12 साल से सरकार चल रही है,
पिछले 12 साल से। एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नाम तो एनडीए का है, सरकार मोदी सरकार है, सरकार चल रही है। और ऐसे कई मौके आए कि जब संदेश ऐसा जाता है कि सरकार को किसी की परवाह नहीं है, सरकार को किसी की कोई परवाह नहीं है, लेश मात्र भी चिंता नहीं है, आप कुछ भी करते रहें। इसी की बानगी थी जब कहा था राजनाथ सिंह जी का एक वीडियो वायरल बहुत रहा कि एनडीए में इस्तीफे नहीं हुआ करते। हालांकि इस्तीफा हुआ, जनता के सामने सब कुछ हुआ करता है। जब जनता खड़ी हो जाती है तो फिर सत्ताधारी हो, सियासी लोग हों, प्रशासनिक लोग हों, जो भी हों, सरकारें झुकती हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह हुआ करती है कि उसका संदेश क्या अग्रेषित किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक प्रकार से कहें तो जैन जी बड़ी खुश था। पूरे देश के अंदर जैन जी ने उस पर स्वागत किया था, उसका अभिनंदन किया था कि हमारी सारी मांग मान ली गई। हालांकि पर्दे के पीछे कौन सी राजनीति चलती रही, कौन सी नहीं चलती रही, आम जनता उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखा करती। आम लोगों के बीच में यही संदेश था कि सरकार को लगा कि अगर कुछ गलत हो रहा था छात्रों के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार 3 बार आए इंस्टाग्राम पर, उन्होंने खुद को भी जैन जी बताने का प्रयास किया, बताया कि मैं भी जैन जी हूं, आपके जैसा ही हूं। डियर फ्रेंड्स कहा उनसे सीधा, फिर डियर फ्रेंड्स कह करके छात्रों को, जैन जी को संबोधित किया। लेकिन यह कौन सा आज रूप था आखिर? मैं आपको बता रहा था कि जब जनता को यह लगने लग जाता है, दरअसल पिछले 12 साल की अगर बात कहें, अगर मैं आपसे बता रहा था जो, अगर पिछले 12 साल की बात कहें तो ऐसा कई मौकों पर आया। इधर सरकार से जुड़ा हुआ सारा तंत्र और फिर साथ में जुड़ गया मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े संस्थान, अखबारों के, टीवी चैनल्स के, और एक प्रकार से हर बात के लिए जो सरकार ने कहा उसी को ठीक बताने की कोशिश की गई। और बताने की कोशिश नहीं की गई बल्कि लाद दिया गया कि जो सरकार कह रही है केवल वही ठीक है। तमाम नाकामियां, तमाम असफलताएं, तमाम जो कुछ भी था वो पिछली सरकार पर डाल देना। और इसी का पहले चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में देख लें और आज फिर ये चाहे जैन जी के आंदोलन के रूप में देख लें, किसान तो बैकफुट पे चले गए थे। गए तभी थे जब सरकार बैकफुट पर हो गई थी। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था उस समय कि आपको बात ध्यान होगी, जब किसान कानूनों को लेकर के किसान धरने पर थे, किसान आंदोलनरत थे। सरकार ने वो आंदोलन के दौरान में, उस समय भी यही सब था जो आज था, उस समय भी सब कुछ यही था। प्रधानमंत्री जी ने हालांकि खुद कहा आकर के सामने उस समय कि हम किसानों को समझ नहीं पाए, इसलिए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। किसान आंदोलन उस समय तो खत्म हुआ था, लेकिन आप इसे उसी की परिणति मान सकते हैं कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी चोटिल करने की या ठेस पहुंचाने की बात हुई और वो सालती रही किसानों को। और उसके बाद से आप आज तक देख लें तो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के किसान आंदोलनरत होते हैं, आजकल भी हैं। अब बात अगर जैन जी की कर लें तो जैन जी का तो सीधा संदेश है, यूथ जो है, आज का युवा जो है, अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा, मैं अगली वीडियो में आपसे बताऊंगा कि आखिर ये सब था क्या। लेकिन जैन जी जो है वो समर्पण करना नहीं जानता, वो लड़ना जानता है। वो सीधे कहता है कि कल इतिहास हमें ये ना कहे कि ये कायर थे, ये पीछे हट गए थे, इसलिए वो सामने आकर के डटे। और अगर आज उसके बाद सब कुछ ठीक होने के बाद में अगर ऐसा प्रदर्शन होगा तो फिर उसका संदेश क्या जाएगा? क्या वाकई आप भी इसे जले पर नमक छिड़कना ही मानते हैं या कुछ और? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।